एमनेस्टी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 128 बुलडोजर कार्रवाइयों में मुसलमान थे निशाने पर 600 से अधिक परिवार प्रभावित हुए। नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में मुस्लिमों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के व्यापक और गैरकानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने की किया अपील। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने बुधवार 7 फरवरी को 2 रिपोर्ट इफ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डेमोलिश्ड बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपका घर गिरा दिया जाएगा, भारत में बुलडोजर अन्याय और अनअर्निंग अकाउंटेबिलिटी, जेसीबीज रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया। भारत के बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी, यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत के कम से कम 5 राज्यों में जेसीबी ब्रांड के बुलडोजर का इस्तेमाल करके मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों को सजा के तौर पर ध्वस्त करने की कार्रवाइयों को दर्ज करते हुए इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा अभियान कहा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैरकानूनी विध्वंस, जिसे बुलडोजर न्याय कहा जाता है, क्रूर और भयावह है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण, गैरकानूनी और भेदभावपूर्ण है। वे परिवारों को तबाह कर रहे हैं और उन्हें तुरंत रुकना चाहिए। संगठन ने एक प्रेस नोट जारी करते सरकार से आग्रह किया कि वह न्यायतर सजा के तौर पर लोगों के घरों को ढहाने करने के चलन को तुरंत रोकें और सुनिश्चित करें कि जबरन बेदखली के चलते कोई भी बेघर न हो। साथ ही संगठन ने कहा है कि विध्वंस कार्रवाइयों से प्रभावित सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। एमनेस्टी की पड़ताल के अनुसार अप्रैल और जून 2022 के बीच 5 राज्यों में सरकारी अधिकारियों ने सांप्रदायिक हिंसा या भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद सजा के तौर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में जिन 128 घटनाओं का विवरण दिया गया है, उसमें जेसीबी कंपनी के बुलडोजर के इस्तेमाल के कम से कम 33 उदाहरण हैं। बताया गया है कि इन कार्रवाइयों के चलते 617 व्यक्ति प्रभावित हुए, जो या तो बेघर हो गए या अपनी आजीविका गंवा बैठे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सजा के तौर पर सर्वाधिक 56 बुलडोजर कार्रवाइयां हुई। रिपोर्ट के अनुसार अक्सर अवैध निर्माण को हटाने की आड़ में की जाने वाली ध्वंस कार्रवाई और तोड़फोड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में उल्लिखित उचित प्रक्रिया के उल्लंघन में होती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि तोड़फोड़ की इन कार्रवाइयों में मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बनाया गया, जहां मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों को चुनिंदा तौर पर गिराया गया और आसपास की हिंदू स्वामित्व वाली संपत्तियां अछूती रहीं। इसके साथ ही इन कार्रवाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाले जेसीबी बुलडोजर एक पसंदीदा ब्रांड बन गए हैं, जिसकी कंपनी को दक्षिणपंथी मीडिया और नेता जिहादी कंट्रोल बोर्ड जैसे नामों से पुकारते दिख रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहले इस मामले को लेकर जेसीबी को लिखा था। जवाब में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि उनके उत्पादों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पर उनका कोई नियंत्रण या जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि एमनेस्टी का कहना है कि व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जेसीबी की जिम्मेदारी है कि वह मानवाधिकारों का सम्मान करे और इसके संचालन से जुड़े प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावों को पहचानने और रोकने और कम करने के लिए उचित काम करे। कैलामार्ड ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत जेसीबी यह पता लगाने के लिए जिम्मेदार है कि तीसरे पक्ष के खरीदार उसके उपकरणों का संवैधानिक उपयोग या असंवैधानिक करते हैं। कंपनी को नजरें फेरना बंद करना चाहिए, क्योंकि जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और सजा देने के लिए किया रहा है, जो चिंता का विषय है। वहीं लोग इन बुलडोजरों पर चढ़कर मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हैं।
जब इसकी मशीनों का इस्तेमाल बार बार मानवाधिकारों के हनन के लिए किया जा रहा है, जेसीबी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। निवेदिता, मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 सालों में अतिक्रमण के नाम पर कौन सा मंदिर तोड़ा गया है? अतिक्रमण ऐसा तो नहीं कि केवल मस्जिद और मदरसों में हो रहा है। अतिक्रमण के नाम पर महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी गई, वो भी तब जब ये देश ना आजाद हुआ था ना डीडीए बना था, रातों रात। हल्द्वानी में भी यही हुआ, मामला सुनवाई में था, लेकिन फिर से एक मदरसा तोड़ा गया, वो भी सुनवाई से पहले, रातों रात। इसके अलावा आप कई उदाहरण अगर देखेंगे तो अतिक्रमण के नाम पर जिन बस्तियों को टारगेट किया जा रहा है, जिन जगहों को तोड़ा जा रहा है, वो सिंबॉलिकली किसी एक समुदाय से जुड़ी हुई हैं, और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के भीतर आप नफरत भर रहे हैं। नफरत कहीं ना कहीं फूटेगी। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के सदन में मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि हम 3 चीजें ही तो मांग रहे हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। एक हमने ले ली है, 2 और मांग लेंगे। जब सदन के भीतर एक मुख्यमंत्री ऐसी बात करेगा तो कहां से लोगों के मन में ये बात आएगी कि ये देश हमारे लिए सोच रहा है? आप प्लान तरीके से एक एक मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं, मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। एक मंदिर आप तोड़ के दिखाइए अतिक्रमण के नाम पर, आपको पता चल जाएगा अभी कितने संगठन आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब मस्जिद टूटती है तो उसका सेलिब्रेशन होना बहुत खतरनाक है। इस देश में अगर किसी भी रिलीजन को, उससे जुड़े सिंबॉलिकल चीजों को तोड़ा जा रहा है और दूसरा तबका उसे सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप ये लिख के ले लीजिए कि ये देश एक ऐसी तरफ जा रहा है जहां दंगे के अलावा दूसरी कोई पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से देखते हैं? क्या माहौल ऐसा रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई? नहीं, देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनका बड़ा उतावलापन है। क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था, उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ। आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है। और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना है उनके साथ। विधायक जी, कार्रवाई वहाँ हो रही थी, लेकिन पथराव करना, आगजनी करना, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग। कोई तरीका होता है अहिंसा के रास्ते से सब कुछ मिल सकता है। तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। अब क्या मांग करते हैं? नहीं, मेरी मांग है कि इसकी पूरी जांच हो कि इसकी जो शुरुआत हुई, ये कैसे शुरू हुआ, और ये जो उतावलापन कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं, और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी, और आज उस विषय में वो फेल हुआ। क्या मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? मेरी मुख्यमंत्री जी से 2 बारी वार्ता हुई। मेरी पहले भी उनसे वार्ता इस विषय में हुई थी, और उन्होंने अपनी चिंता जताई, और उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जितने लोगों से आप कह सके। तो मैंने जितने लोग को संभव थे, जो सीनियर लोग हमारे थे, हालांकि वो तो एक मॉब थी, किसी की सुन नहीं रही थी, लेकिन आज क्योंकि एक कोई मौलाना साहब, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो जो यहाँ के शहर के जो बड़े मौलाना थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर शायद वो होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, दोषी जो भी है, देखिए, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि कार्रवाई की शुरुआत किसने करी, उनका दोष क्या, उनकी कमी क्या रही है। बेचारे पुलिस बल जो ये ले गए, ये पुलिस के लोगों को जो चोट लगी है, उनके कारण से लगी है ना। तो ये बहुत बड़ा एक, इस पर पूरी जांच बैठनी चाहिए, और दोषी जो भी हो, देखिए, संपत्ति, सरकारी संपत्ति पे आग लगाना, वाहनों पे आग लगाना, ये बिल्कुल कहीं पे भी ऐसी चीज कबूल नहीं हो सकती है। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है।
तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लाम में आपको बहुत इंटरव्यू दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है, कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। मोहन साहब क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। आज अगर हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब नहीं दिया है। मेरी मांग यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है, उसको गिरफ्तार कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।